Hello and welcome everyone our channel द डिवाइन एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए घटना चक्र प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के मैथ के कुछ प्रश्नों को। चलिए आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। कह रहा है कि यदि एस गुणा को संकेत करता है, एफ विभाजन को संकेत करता है, बी योग को संकेत करता है, एच घटाव को संकेत करता है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। 325 325 और 325 की बात 325 यहाँ हुआ। यफ दर्शा रहा है किसको, तो यफ दर्शा रहा है हमारा विभाजन को। विभाजन किससे करना है, तो 25 से करना है। और यश दर्शा रहा है गुणा को, गुणा करना है हमको 18 से। और बी जो है योग यानी प्लस को दर्शा रहा है 28 से कर देना है। और एच जो है माइनस को दर्शा रहा है 289। ठीक है, यहाँ से अगर हम काट दें तो 25 से 25 और 7 बचेगा 25 3 75। 18 से अगर मैं गुणा कर दूँ इसमें तो 18 3 54, 5 बचा और 18 5 23, 234 और प्लस का 28 माइनस 289। ठीक है, अगर इसमें मैं ऐड कर दूँ 28 को तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 और 5 एक 6 हो जाएगा इसमें। और ये हो जाएगा यानी 262 माइनस का 289। यहाँ से अगर घटा दें तो ये 27 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये माइनस यानी माइनस 27। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का लसाअ और मसाअ क्रमशः 3360 तथा 120 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 तो दोनों संख्याओं का अभिष्ट अंतर क्या होगा। पहली संख्या दिया है और लसाअ और मसाअ दिया है। हमसे पूछा कि दोनों संख्याओं का अभिष्ट अंतर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर लसाअ यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या हमारा है 480, दूसरी हमको ज्ञात करनी है। एलसीएम दिया है वह 3360 और गुणा कर देंगे 120 से, तो ये 4 बार में कट जाएगा। अगर 4 से अगर इससे काट दें तो 8 चौको 32 और 6 चौको 16, 840 यानी दूसरी जो संख्या निकल के आई वो 840 आई। हमसे अभिष्ट संख्याओं का अंतर पूछ रखा है, तो 840 में से 440 को माइनस कर दिया जाए, सॉरी 480 को माइनस कर दें तो आंसर जो हमारा बन के आएगा 0 और 14 में से 8 करते 6 और यहाँ से बचेगा 7 और 3 यानी 360 द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 54% वोट प्राप्त हुए और वह 6800 वोटों से दूसरे उम्मीदवार को मात देता है। बताइए यदि सही मत वैध हो तो चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हो तो विजेता प्रत्याशी को कितने प्रतिशत है। यानी 2 उम्मीदवार हैं हमारे ए और बी और टोटल 100% वोट पड़ा हुआ है। कितना पड़ा है हमारा, तो टोटल 100% वोट पड़ा हुआ है। ये जो विजेता है उसको मिला है 54%, तो जो हारने वाला होगा, हारने वाले प्रत्याशी को मिलेगा 46% वोट। तो दोनों को ऐड कर दें तो टोटल हमारा 100% हो जाता है। उसमें कहा है इन दोनों के बीच के जो मतों का अंतर है तो ये 8% के बराबर हो जाएगा और यही अंतर 6800 के बराबर होगा। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ बचेगा 8। अगर 8 से मैं टोटली डिवाइड कर दूँ तो ये बचेगा 8 8 64 और 8 8 64 यहाँ हो गया 64 और 4 बचेगा 8 5 40 और ये 0 0 8 5 40 और 64 68 यानी 1% की जो वैल्यू आई वो कितना आया हमारा, वो आया 850। तो हमसे पूछा विजेता प्रत्याशी, विजेता प्रत्याशी का 54% वोट पड़े तो 54% की बात कर लें अगर हम, तो 850 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारा जो टोटल सोल्यूशन आएगा वो आएगा 45,900 यानी आंसर नंबर डी क्या है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कह रहा कि निम्नलिखित समीकरण में x का मान बताइए। x का मान बताना है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5000 में से
1316 को अगर माइनस कर दिया जाए तो बचेगा 4 और 9 में से कर दें 1 को माइनस तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ 6 और ये 4 में से करेंगे तो ये 3684 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ से है 5000 में से अगर 3116 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता कितना है तो 3684 बचता है। यहाँ अगर 7650 का 24% अगर निकाल लिया जाए 24% यहाँ से अगर एक जीरो कट जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा, सॉरी 12 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। इससे अगर काट दें तो 15 पची 75 और 5 तेई 15 यानी 153 यहाँ पे 153 में अगर हम 12 से मल्टीप्लाई तो 12 तेई 36, 12 पचे 60, 3 63, 6 बचा और 12 तेई 36 और 12 पचे 60, 3 63, 6 बचा 12 6 18 यानी 1836 जो कि अगर हम इसको इधर भेज दें तो ये प्लस है इधर तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा तो हम माइनस कर लेते हैं 1836 यहाँ बचेगा 14 में से जाएगा 6 तो 8 और इस 7 का मतलब 4 और यहाँ हमारे पास 16 और 16 में से अगर हम 8 को माइनस कर दें बचेगा 6 और यहाँ पे यानी 1648 हमारे पास बचेगा। और इसमें कह रहा है कि x का मान बताएं तो यहाँ डबल जीरो हम बढ़ा देते हैं और यहाँ पे बन जाएगा 35, 35 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा जो है 5 7 दुना के 14 और 7 दुना के 14 2 बचेगा 17 के 21 7 दुना के 14 2 बचेगा 17 के 21 3 यहाँ कैलकुलेशन में कुछ गलतियाँ हैं चलिए चेक कर लेते हैं इसको। 5000 में से अगर हम 3116 को अगर घटा लें तो यहाँ से हमारे पास बचता है यहाँ हमारे पास बचेगा 4 और 9 में से अगर इसको किए तो 8 बचेगा और यहाँ से 6 और ये 4 में से 3 यहाँ तक तो सही है। अगर 7650 का 24% निकाल लिया जाए तो एक जीरो से जीरो कैंसिल 12 से और ये 5 बार में जाएगा। यहाँ से अगर हम कर लें तो 15 पची 75 और 5 ती 15 यहाँ तक तो ठीक है। 12 तेई 36, 12 तेई 36, 36 और 12 पची 60 3 63, 12 6 18 ठीक है। यहाँ पर भी अगर यहाँ माइनस करिए तो 14 में से यहाँ बचेगा 8 और ये 7 होगा तो 7 में से 3 को माइनस किए बचेगा 4 और यहाँ से 8 बचेगा। यहाँ हमारी गलतियाँ हुई हैं ठीक है। तो यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ हमारे 14 में से 6 गया तो ये 8 बचेगा और यहाँ हमारा 1 यानी यहाँ 7 में से 3 गया तो ये 4 बचेगा और यहाँ अगर हम बात कर लें तो 16 में से अगर हम 8 को माइनस कर दें तो 8 बचेगा और ये बचा हमारे पास 1 यानी 1848 बचा तो डबल जीरो और बटे में कितना हो जाएगा तो बटे में हो जाएगा हमारा 35 काट दें तो 7 से काटेंगे 7 बचे 35, 7 दुना के 14, 4 बचा 7 छक 42 और 7 चौक 28 डबल जीरो यहाँ पे फिर से 5 से कटेगा तो 50 25 और एक बार एक बचेगा 5 दुना के 10 और 5 आठे 40 और ये जीरो यानी आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा अगला और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 9 पारियों का कुछ औसत था। 10वीं पारी में 98 रन बनाए, इससे उसकी औसत रन संख्या में 5 की वृद्धि हुई। तो बताइए इसके द्वारा बनाए गए रनों का संख्या क्या है। इनमें हमसे रनों की संख्या पूछा है तो हम सभी जानते हैं कि औसत बराबर होता है रनों की संख्या बटा में खेली गई पारियों। तो यहाँ औसत क्या है, औसत कह रहे कुछ औसत है तो औसत को मान लेते हैं हमारे x। तो कितनी पारियाँ खेला है उन्होंने तो 9 पारियाँ खेला है। बनाया क्या है रन को बनाया है तो रन को हम r से दिखा देते हैं ठीक है। यहाँ से हमारा जो रन निकल के आएगा वो 9x बराबर क्या आएगा हमारा रन आएगा। दूसरी बात कह रहा है कि 10वीं पारी में उसने 98 रन बनाए और उसकी औसत रन संख्या 5%। पहले हमारा औसत था 5 और इसमें x था। अब इसमें 5% की 5 का औसत वृद्धि हो गया
तो 5 को जोड़ देते हैं और रनों की संख्या पहले से 8 थी और उसने 98 रन और बना दिए। और कितनी पारियां होगी? ये 10वीं पारी होगी। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसमें तो ये निकल के आता है हमारा 10x और प्लस का 50 और r प्लस बात करें तो हमारा 98 r प्लस 98। यहाँ से हम 98 को अगर इस साइड भेज दें तो ये हमारे पास बचेगा 10x माइनस का 48 और बराबर के r। तो दोनों हम देख रहे हैं कि यहाँ भी r जो है वो भी बराबर है और ये दोनों r अपने आप में बराबर हैं। यहाँ ये वाला r और ये r बराबर, तो दोनों को बराबर दिखाया जा सकता है। तो 9x बराबर हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा हमारा 10x और माइनस का 48 ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 यानी 48 क्या है हमारा राइट आंसर, यानी बनाई गई औसत क्या है 48 है। तो आंसर नंबर ए था राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।